फैसलाबाद में वकीला और जज का तनाज़ा। पंजाब बार की कॉल पर सूबे भर में अदालतों का बायकॉट कर दिया गया। मुल्तान के वकीला भी हड़ताल पर हैं। इसी बारे तफसीलात जान लेते हैं मकसूद चौहान से। मकसूद, बताइएगा, मुल्तान में भी हड़ताल है? जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल की जानिब से हड़ताल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद में होने वाले जज और वकला के दरमियान जो तनाज़ा है उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तहसील व डिस्ट्रिक्ट बार जितनी भी हैं जनूबी पंजाब में या पंजाब में, उनमें जो वकला हैं वो अदालतों में पेश नहीं होंगे और मुकम्मल तौर पर जो है हड़ताल की जाएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर सैयद इश्तियाक अली शाह साहब, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को हड़ताल का नोटिस मौसूल हुआ, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार ने तमाम कोर्ट्स में वो हड़ताल का नोटिस सर्व कराया और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में तमाम कोर्ट्स में मुकम्मल हड़ताल है। जजेस कोर्ट्स में काम बैठे हुए हैं, लेकिन वकला जज अदालतों में पेश नहीं हो रहे, क्योंकि अक्सर व बेशतर आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि जजेस और वकला के रवैयों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात पेश हो रहे हैं, रूनमा हो रहे हैं, जिनके बायस हड़ताल की नौबत आती है। तो मुल्तान बार ने आज भी मुकम्मल हड़ताल है और जजेस कोर्ट्स में काम नहीं कर रहे, वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे और ना ही कोई जज एडवांस आर्डर पास करेगा इस स्ट्राइक के दौरान। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान पंजाब बार के हर ऐसे फैसले और नोटिफिकेशन का भरपूर साथ देती है और उनके नोटिस पर मुकम्मल हड़ताल करती है। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल की जानिब से अनुरोध किया गया हड़ताल का, जिस पर मकसूद चौहान, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे सनावा का। ईद कुर्बान से पहले सनावा में भी मसाला जात महंगे कर दिए गए, जिससे शहरी खास तौर पर मजदूर तबका काफी परेशान है। इस पर बात करेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर चौधरी से भी इस मुतालिक अपडेट लेंगे। आपको बताएं कि ईद कुर्बान से पहले सनावा में भी मसाला जात महंगे कर दिए गए, जिससे शहरी खास तौर पर मजदूर तबका खासा परेशान है। और आपको बताएं कि 20 रुपए किलो वाला टमाटर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मजीद मसाला जात के क्या रेट हैं, बात करेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर, बताइएगा, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या क्या रेट चल रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनावा में मौजूद हूं। अगर हम सब्जी की कीमतों के हवाले से बात करें तो रोज ब रोज जो है महंगाई अरूज पर पहुंच रही है। इस वक्त सब्जी की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर जो कि 50 से 60 रुपए तक फिरोख्त होता रहा है, आज उसकी कीमत 120 रुपए है। अगर इसी तरह अदरक की कीमत के हवाले से बात करें तो अदरक 600 रुपए किलो और 150 रुपए पाव फिरोख्त हो रहा है। जो आम तबका है वो भी सब्जी खरीदने से कासिर है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सब्जी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब से ये नालायक हुकूमत आई है, हर चीज़ जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। आप सब्जी की कीमतों को देख लें, करियाने की चीज़ों को देख लें, हर चीज़ जो है वो गरीब और आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। हर चीज़ जो है वो आसमान को छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है? चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या वजह? चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत नाअहल है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर चेक सही, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी कल महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। मुल्तान के अमीर डॉक्टर सफ्तर इकबाल कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज को मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा, उन्होंने मजीद क्या लाहेअमल बताया? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से 4 जुलाई को मुल्क गिर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुहिम आगाज करने का जो है वो ऐलान किया गया। इस सवाल से मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जो है वो जमात इस्लामी पावर शो करेगी 4 जुलाई को, जिसे मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच जो है वो खिताब भी करेंगे। इस वक्त जिला अमीर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हिदायत हैं? 4 जून से जो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं वो एक रोजा तहरीक होगी या मरहलावार, किस तरह? जितने भी मुल्क की सर्वे हैं उसमें जिस चीज़ की तरफ आया है कि सर्वेज के अंदर जो अवाम की तरफ से आया कि सबसे ज़्यादा परेशान है वो महंगाई से, 75% अवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है और तकरीबन 73% अवाम बेरोज़गार हुए हैं, उससे परेशान है। तो ये बेरोज़गारी और महंगाई जो है, जो अफरियत की तरह लोगों को इस वक्त जो है मुसीबत में मुब्तला किए हुए है, इसके लिए जमात ने तय किया है 4 जुलाई को पूरे मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी मुज़ाहरा है। और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान के अंदर लियाकत बलोच साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी क़ियादत में एक बड़ा जो है ना मुज़ाहरा जमात इस्लामी के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। इस वक्त जो है जमात ने दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक
ایسا مہم کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ چلے گی، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے سب سے زیادہ مہنگائی سے، بے روزگاری سے، یوٹیلیٹی بل سے بہت زیادہ تنگ ہے اس وقت، اور پھر یہ کہ مہنگائی کا طوفان اس بجٹ کے بعد آ رہا ہے، تو اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی میدان عمل میں نہیں، مرحلہ وار تحریک کو چلائیں گے، ایک روزہ تحریک ہوگی، کیا اس حوالے سے پلان ہے؟ اور جنوبی پنجاب میں کیا ہوگا؟ یہ تو 4 جولائی کو تو پہلے ملک گیر احتجاج ہے عوام کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مرحلہ وار آگے بڑھائیں گے، جس طرح امیر جماعت کی طرف سے ہدایت ہوگی، اس سے ہم اپنی مہم کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی بالکل، ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا 4 جولائی کو ملک گیر۔ جنید انور، آپ کا بہت شکریہ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جنوبی پنجاب کے کالجز کے لیے فنڈز منظور کر لیے۔ فنڈ سے جنوبی پنجاب میں 6 نئے کالجز بنیں گے، 4 کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جنوبی پنجاب کے کالجز کے لیے فنڈز منظور کر لیے۔ اس سے متعلق تفصیلات جان لیتے ہیں ہلشبہ آصف سے۔ ہلشبہ، بتائیے گا کتنے فنڈز منظور کیے گئے؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ یہاں پہ جو ہے 10 کالجز جو ہیں بنائے جائیں گے، جس میں سے 6 جو ہیں بالکل نئے بنائے جائیں گے اور 4 کو جو ہے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر فرید شریف موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کتنے کالجز جو ہیں اس میں گرلز کے ہیں، کتنے بوائز کے ہیں، کون سے اپ گریڈ ہوں گے اور ان کا بجٹ کتنا آیا ہے۔ جی سر بتائیں۔ ان 10 کالجز میں سے جو 6 کالجز ہیں وہ گرلز کالجز ہیں، جن کو ہم نیولی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں۔ ان 6 نیولی اسٹیبلش گرل کالجز میں سے ایک شجاباد میں، جس کے لیے 77 ملین روپیز جو ہیں رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لودھرا میں 2 کالجز ہیں جن کے لیے 150 کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے، دونوں کالج ایچ کے، جس میں ایک دھنوٹ میں ہے اور ایک گوگڑا کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے وہاڑی کے اندر 2 گرلز کالجز بنانے جا رہے ہیں، جس میں ایک رتا ٹبا ہے اور ایک دکوٹا ہے۔ اسی طرح سے خانے وال کے اندر ایک گرلز کالج بننے جا رہا ہے، جو کہ مخدوم پور پہاڑا کے پاس جو ہے نا وہ بنے گا۔ اس کے علاوہ جو نیولی اسٹیبلش کالج ہیں، ان کے علاوہ 4 کالجز ایسے ہیں جن کو اپ گریڈ کرنے ہم جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک کالج ہے لودھرا کا، جو کہ بوائز کالج ہے، اور ایک میلسی کا بوائز کالج ہے جسے اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ گرلز کالج میں سے جو اپ گریڈ ہوں گے وہ ایک میلسی کا گرلز کالج ہے، اور اسی طریقے سے ایک گرلز کالج کبیر والا ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم ایم اے کا ایک بلاک ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ بالکل 2021-22 کے اندر جو ہیں یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں 6 کالجز جو ہیں۔ ہلشبہ آصف، آپ کا شکریہ۔ ملتان میں مستحق لوگوں کے مفت علاج کے لیے فنڈز مقررہ مدت سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ سوشل ویلفیئر ہیلتھ ویلفیئر کمیٹی زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد کا علاج کرتی ہے۔ اسی بارے بات کریں گے سہیرا طارق سے۔ سہیرا طارق، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ فنڈز جلدی ختم کیسے ہو گئے؟ بالکل، سوشل ویلفیئر ہیلتھ ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہسپتال کے پاس زکوٰۃ فنڈ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ مقررہ مدت سے پہلے ہی رواں سال جولائی تک 33 لاکھ روپے کے زکوٰۃ فنڈ دیے گئے تھے، جس کے بعد اب مریض جو ہیں وہ مفت علاج کی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ فنڈز ختم ہو گئے ہیں اور ان کو ادویات اور باقی جو سامان ہے وہ باہر سے خریدنا پڑ رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ جی ادویات وغیرہ اندر سے ملی ہیں، باہر سے نہیں جی، ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہے دوائی، ہمیں سرکاری اسپتال میں آنے کا کیا فائدہ؟ ہم غریب آدمی مزدور آدمی ہیں، ہم اپنا اندر آئے ہیں جو کہتے ہیں جی دوائیاں باہر سے ملیں گی، تو اب یہاں سے دوائی لی ہیں اب میڈیکل اسٹور سے آ کے 250 روپے کی انہوں نے دوائی دی ہے۔ اگر یہی ہمیں اندر سے مل جاتی تو ہمیں فائدہ ہوتا کچھ آنے کا، گورنمنٹ اسپتال میں ہمیں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ بتائیں گے کیا علاج کروایا، کس چیز کی دوائی لی ہے؟ اندر سے نہیں ملی؟ آنکھیں چیک کروائی ہیں تو وہی دوائی لکھ کے دی ہے، ایک ڈراپ ہے اور گولیاں وغیرہ، وہی جو اب ہم نے لی ہے۔ فنڈ ہیں اندر وہ نہیں ملے؟ نہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، نہیں کچھ بھی نہیں ملا ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، عام عوام ہے، وہ سرکاری ہسپتالوں میں اسی لیے آتے ہیں کہ وہاں پر انہیں مفت علاج کی سہولت ہو، لیکن صرف ڈاکٹرز نے اندر۔ غریب عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ سہیلا، آپ کا شکریہ۔ سرگودا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا، جس سے عام شہری تو پریشان ہیں ہی، لیکن تاجر کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے محسن الملک سے۔ محسن، بتائیے گا۔ سرگودا کی بات کی جائے تو مختلف ایریاز میں وقفے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپرا کی جانب سے آج نیا ٹیرف متعارف کروایا، جس میں
बिजली जो है महंगी करने की बात की जा रही है, जिसके ऊपर शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक सर्विस पंप के ऊपर हूँ जिसका काम बिजली के साथ चलता है और यहाँ पर भी बिजली पहले से ही बड़ी कमर्शियल महंगी है। तो लोग क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी मजीद महंगी हो? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, अब भी लोड शेडिंग है, अभी मेरे मजदूर सारे फारिग खड़े हैं बिजली की वजह से, और पहले ही हमारा बिल काफ़ी 35-40 हज़ार रुपये आ रहा है। अगर ये टैरिफ और महंगा हो गया तो मुझे ये सर्विस स्टेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और ये सारे वर्कर खड़े हैं, ये सिर्फ लाइट की वजह से खड़े हैं। अभी कुछ चीज़ें हमारी लोड शेडिंग की वजह से, अप डाउन होने की वजह से एक पंखा जल गया और एक मोटर सड़ गई है हमारी। ठीक है, तो ये कम वोल्टेज का भी है प्रॉब्लम? जी जी। तो महंगी होगी तो अफोर्ड कर सकेगा? हो सकता है मुझे ये कार वॉश बंद करना पड़ेगा। अल्लाह करम करे। हाँ जी, क्या कहेंगे, घर में भी बिल बिजली के ज्यादा? बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा। इतनी हमारी तनख्वाह, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह है हमारी, मारे के ये बिजली का बिल और ये सामान थोड़ा बहुत लेके बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। ठीक है जी, मुश्किल पहले से ही है, अवाम पर मजीद बोझ डाला। मुश्किल हालात हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिनुल मुल्क। डीजी खान ब्लॉक 28 और ब्लॉक 45 में गंदगी के ढेर लग गए। सड़क के दरमियान बेल्ट ना बनाने पर शहरी नाला है, ग्रीन बेल्ट की जगह पर गंदगी के ढेर मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। आशिर, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। मौजूद हैं डेरा गाजी खान के ब्लॉक 45 और 28 की दरमियानी सड़क पर। सड़क के दरमियान ग्रीन बेल्ट के लिए बाकायदा तौर के ऊपर सेंट्रल मीडियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पर ना ही PHA की जानिब से पौधे लगाने का, ना ही ग्रीन बेल्ट बनाने का कोई काम शुरू किया गया है। अहले इलाका खासे परेशान है क्योंकि सेंट्रल मीडियम के दरमियान गंदगी डाली जाने लगी है, जिसके बायस बदबू और ताफुन भी लोगों को परेशान कर रहा है। शहरियों से बात करते हैं, शहरियों से जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। कमिश्नर साहब भी दौरे करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर दौरा नहीं किया कमिश्नर साहब ने कभी? पता नहीं किया है या नहीं किया। यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है ना, 28 ब्लॉक और 45 ब्लॉक के दरमियानी सड़क पर, यहाँ पर कोई पौधे नहीं लगाए गए, कभी नहीं लगाए गए। अगर लगाए भी गए हैं उनका एहतियात नहीं की गई, पानी वगैरह नहीं दिया गया उनको। और यहाँ पर कूड़ा वगैरह लोग डाल देते हैं, सामने वो कूड़ा पड़ा है, इधर पड़ा है। यहाँ पर बेहतर कोई इंतजामिया को कहें कि भाई कोई यहाँ बेहतर काम करे, कोई तवज्जो दे इस तरफ भी। बाकी कुछ इलाकों में तवज्जो दे रही है इंतजाम, इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है इंतजाम। क्या कहना चाहेंगे, कितना दुश्वारी होती है गंदगी जब लोग डाल के जाते हैं? गंद बहुत सारा सट्टी वेने मुश्किल थी नहीं है? हाँ, मुश्किल थी नहीं है, जेरा उन्हें सट्टी वेने गांधी थे। पौधे शोधे नहीं ले गए रोड? पौधे लेने वाला पानी शानी नहीं देता वाला पटीज गए। जी, ये सूरत हाल है। ये ग्रीन बेल्ट मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल ही सही। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में CU एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने जिला में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में इब्तदाई तौर पर 1509 स्कूल शामिल कर दिए। इस पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। रहीम खान के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में CU एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में मजीद स्कूलों को जो है इब्तदाई तौर पे शामिल कर दिया। इस वक्त जो इब्तदाई तौर पे स्कूल शामिल कर दिए गए हैं वो 497 से उनकी तादाद जो है अब 1509 कर दी गई है। और ये चारों तहसीलों से है, जिसमें तहसील अगर खानपुर की बात की जाए तो इसमें 79 जो है बॉयज़ स्कूल हैं और 205 जो हैं गर्ल्स स्कूल हैं। मजमूई तौर पर इनकी तादाद 384। इसके साथ साथ तहसील लियाकतपुर के हवाले से बात की जाए तो इसमें 229 जो हैं बॉयज़ स्कूल हैं और 188 जो हैं वो गर्ल्स स्कूल शामिल। मजमूई तौर पे तहसील लियाकतपुर से 397 जो हैं वो स्कूल शामिल कर दिए गए। इस तरह से तहसील रहीम खान की बात की जाए तो इसमें 176 जो हैं बॉयज़ स्कूल हैं और 181 जो हैं गर्ल्स स्कूल है। मजमूई तौर पर इनकी तादाद जो है 357 है। इसके साथ साथ तहसील सादकाबाद से जो है 210 जो है वो बॉयज़ स्कूल शामिल कर दिए गए और 161 जो है इसमें गर्ल्स स्कूल शामिल कर दिया और टोटल इनकी तादाद जो है 371 कर दी गई और मजमूई तौर पे जो तादाद अब हो चुकी है वो 1509 कर दी गई है। इनकी वेरिफिकेशन का जो सिलसिला मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ जो है 8 जुलाई तक CU एजुकेशन जो है वो खुद करेंगे। उसके बाद ही फिर देखा जाएगा कि इनमें जो करीबी स्कूल्स हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट टाइम क्लासेस होंगी तो सेकेंड टाइम में जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की जो है सेकंड शिफ्ट की जो है क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी गई है जाएंगी। इसमें जो देखा जा रहा है वो ये है कि इमारतों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है करीबी स्कूलों से जो राब्ता है और बच्चों की वहाँ पे तादाद वगैरह को भी देखा जाएगा। उसके बाद ही वेरिफिकेशन का जो मरला जो है वो शामिल होने के बाद साजा की भर्तियों का सिलसिला हो जाएगा। फिर उसके आमिर, आपका शुक्रिया। शामिल करेंगे अच्छी खबर। आपको बताएं, यस्मान में सड़क किनारे मिलने वाली नौमौलूद बच्ची बेऔलाद जोड़े ने गोद ले ली।
बेटी को पाकर इसके नए वालिदैन की खुशी इतनी है। इस पर बात करेंगे वसीम अली से। वसीम अली, बताइएगा इस जोड़े के तासुरात क्या हैं? अल्लाह ताला जब किसी घर पर रहमत की नज़र फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेटी की नेमत से नवाजता है। और गुज़िश्ता रोज़ यज़मान में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़या में जहाँ पर किसी जालिम ने 9 मौलूद बच्ची को शापर बैग में डालकर गली में फेंक दिया था और यज़मान की रहायशी ने उन्हें गोद ले लिया है। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी जानते हैं। शहजाद भाई बताएं, क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी की नेमत से नवाजा, क्या कहते हैं? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है सबसे ज़्यादा कि अल्लाह पाक ने हमें बेटी से नवाजा है। जो लोग इस तरह करते हैं वो बहुत जालिम लोग होते हैं, उनको चाहिए कि ऐसा नहीं करें। जिनकी औलाद नहीं है उनको मेहरबानी करके ये इस तरह का काम ना करें। वो बेटी चाहे बेटा वो उनको दे दें, वो आपको बहुत दुआएं देंगे और अल्लाह पाक की ज़ात भी बहुत राज़ी होगी। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत राज़ी होगी। इनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। बताइए मेरी बहन, क्या कहेंगी? अल्लाह ने चांद सी बेटी अता फरमाई है, क्या कहते हैं? हम तो कुछ नहीं कहते, अल्लाह ने हमें बेटी दी है। बहुत में शुक्रिया अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें बेऔलाद नहीं रखा, उसने हमें बेटी दे दी है। हम तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पालेंगे। बिल्कुल, एक माँ जो है औलाद का दर्द बेहतर समझती है और ये जिन्होंने इस बच्ची को गोद लिया है वो खातून जो हैं उनके अल्फाज उनके आंसुओं में बयान कर रही थी और खुशी के आंसू थे और उनका यही कहना था कि अपनी बेटी को जो अल्लाह ने हमें इस बेटी से नवाजा है हम इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रख के पालेंगे और इस बेटी के लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बेटी को दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ। सही वसीम अली, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान की होलसेल मार्केट में दालें 15 रुपए तक सस्ती हो गई। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा कौन कौन सी दाल कितनी सस्ती हुई? बिल्कुल, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता एक हफ्ते में जो होलसेल मार्केट है गला मंडी, इसमें 10 से 15 रुपए फी किलो की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। अगर हम फी 40 किलोग्राम के हवाले से बात करें तो दाल मूंग की कीमत जहाँ पहले 5,600 रुपये थी वहीं अब 5,000 रुपये पर आ गई है। दाल मसूर की कीमत भी 5,400 रुपये थी जो कि अब फी 40 किलोग्राम जो है वो दाल मसूर की कीमत में 500 रुपये का जो है वो कमी वाक़ई हुई है। दाल चने की कीमत भी जहाँ पहले 5,000 रुपये की थी वहाँ अब 4,600 रुपये पे जो है वो आ गई है फी 40 किलोग्राम। और मजीद दाल माज जहाँ पहले 7,800 की थी वहीं अब 7,400 रुपये की जो है वो हो गई है। फी किलो के हिसाब से अगर हम बात करें तो फी किलो भी जो है वो 10 से 15 रुपये की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। मजीद हम शहरी से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे भाईजान, क्या कहेंगे? दालों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, कैसा स्टेप है गवर्नमेंट का? जी अच्छी बात है, और चीज़ों के अंदर भी कमी आनी चाहिए, इससे आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को बाकी चीज़ों के बारे में भी देखना चाहिए कि जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके अंदर वो कमी लेकर आएँ, क्या कि आवाम अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को आसानी से पूरी कर सके। बिल्कुल, और जो चीज़ें हैं जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो कमी वाक़ई होनी चाहिए। मुझे हम दुकानदार से भी बात करते हैं। भाईजान बताइएगा कितनी कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई हुई? दालों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, यानी कि अब आप देखें दाल मूंग जो 140 पे बिक्री थी पहले अब 125 रुपये पे आ गई है। इसी तरह दाल मसूर के ऊपर, दाल माश के ऊपर 10 से 15 रुपये का रेट में कमी आई है और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो कस्टमर यानी कि दाल खाने वाले हैं वो इजी हैं, यानी कि उनके लिए आसानी हो गई है कि पहले जो लोग आधा किलो लेते थे वो किलो ले सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ पहले लोगों की सही, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर वेटरनरी अस्पताल में पेट क्लिनिक कायम कर दिया गया। पेट क्लिनिक में पालतू कुत्ते, बिल्लियों और तोतों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। जी, अब तोते, बिल्ली और कुत्ते जो घरों में लोग पालते हैं उनकी भी देखभाल मुमकिन हो सकेगी। प्राइवेट लोग लूट लेते थे और उनका इलाज बड़ा महंगा करते थे। इस हवाले से गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है भावलपुर में। अभी भावलपुर में लिया गया, जनूबी पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला जरूर ये फैलेगा। क्लिनिक बनाया गया पेट क्लिनिक, उसका इफ्तिताह किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिब जफर साहब, उनसे जानते हैं। एक अच्छा कदम हुकूमत पाकिस्तान का लोगों के जानवरों, तोतों, पैरट्स को देखभाल के हवाले से। जी, ये जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमने लाहौर में पहले कुछ माह पहले एक पेट क्लिनिक इनॉग्रेट किया था और वो इसी तरह किया था कि जो हमारा एक लाइफ स्टॉक का हॉस्पिटल था उसी के अंदर हमने पेट के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना दिया था। उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला और उस फीडबैक के ऊपर डिमांड हमें साउथ से भी आई कि यहाँ पे भी एक इसी तरीके का इनिशिएटिव लें। तो आज हम इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए थे और मुझे उम्मीद है बहावलपुर की पब्लिक जो है वो अपने पेट्स को यहाँ पर ला सकेगी। और जिस तरह आपने पहले बताया
کہ وہ سمپل پرچی فیس کے اوپر ہی ہوگا 5 روپے کے اوپر، تو ریلیٹیولی آپ فری سمجھیں یہ جو ہمارا پیٹ کلینک ہوگا. اگر ہمیں فیڈ بیک اچھی ملی، ڈیمانڈ زیادہ اور آئی تو ہوپ فلی پھر ہم اور یہاں پہ ساؤتھ پیٹ کلینکس بھی انوگریٹ کریں گے. تو پیٹ کی اگر آپ نے بات کی ہے، پچھلے دنوں بھی ابھی یہ خبریں گردش میں رہی ہیں، منہ خر کی بیماری کے باعث کچھ جانوروں کو نقصان ہوا، اس کے حوالے سے کچھ انیشیٹ لیے گئے وہ تو ذرا بتائیے. دیکھیں جو منہ کھر کی بیماری ہے نا وہ تو لائف سٹاک کی ہوتی ہے. تو میں آج صبح بھی گیا ہوا تھا ویکسینیشن کے لیے. یہ بس آپ کو بتاتا چلوں کہ چولستان جو ہے اور بہالپور جو ہے تقریباً 4 ملین پلس یہاں پہ بڑا جانور ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑا فگر ہے. اور اس ایریے کو ہم ڈیزیز فری زون بنانا چاہ رہے ہیں. ڈیزیز فری زون کے لیے 2-3 کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہیں کہ لگاتار 10 راؤنڈ لگے ہوں ویکسینیشن کے. اگر ایک بھی راؤنڈ ویکسینیشن کا مس ہو جائے تو پھر بریک آ جاتی ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے کے ایریے میں ہو جہاں پہ آپ ایک جغرافیکل باؤنڈری وغیرہ بنا دیں. تو چولستان ہمارے پاس اس طریقے کی جغرافیکل ایک فزیکل سچویشن دیتا ہے. اس وقت 8ویں جو ڈوز ہے وہ لگ رہی ہے اور 2 ڈوزز اور رہنی ہے. جب یہ 2 ڈوزز اور لگ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم جو جانوروں کا WHO ہوتا ہے OEI اس کو کہتے ہیں، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کے چولستان کا سروے کر لیں گے، چیک کر لیں گے تاکہ ہمیں ایک ڈیزیز فری کا سٹیٹس مل جائے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ واحد ایریا ہے پاکستان میں جہاں پر ہم امپورٹڈ ویکسین لگاتے ہیں. تو اب تک تقریباً کافی ارب روپیہ لگ چکا ہے جو پچھلے ہم 3-4 سالوں سے یہ ڈوزز یہاں پہ لگا رہے ہیں. جو وہاں پہ باقی پنجاب کے اندر جو ڈوزز ہم لگاتے ہیں وہ ہماری لوکل پروڈکشن ہوتی ہے، لیکن چولستان میں جو ڈوزز لگاتے ہیں بیکاز ڈیزیز فری کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ امپورٹڈ مہنگی ویکسینیشن یہاں پہ لگاتے ہیں. جی ابھی آپ سن رہے تھے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر صاحب. محمود ظہیر آپ کا شکریہ. بہاولپور میں کپاس کی فصل پر رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہوا جس سے فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے. بات کریں گے اطہر لاشاری سے. اطہر، اس متعلق بتائیے گا اس کا علاج کیا ہے؟ جی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن بہاولپور محمد شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے کپاس کے اوپر کیڑوں کی اور کیا ایڈوائزری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری کپاس کی فصل اس وقت بڑھوتری اور ساتھ ساتھ پھل اٹھانے کے مرحلے پہ ہے. تو اس وقت کپاس کی فصل پہ مختلف جگہوں پہ رس چوسنے والے کیڑوں میں سے جیسڈ، سفید مکھی اور تھرپس کا ہلکا حملہ ہے، اور کسی جگہ پہ بہت مائنر جگہوں پہ معاشی حد سے اوپر بھی ہے. تو ہماری ذمہ دار بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے کھیتوں کو جڑی بوٹیوں سے پاک کریں. کوئی جڑی بوٹیاں کھالوں وٹوں پہ اور کپاس کے اندر نہ ہوں. اور دوسرا، جتنے بھی ہمارے آلٹرنیٹ ہوسٹ پلانٹ ہیں جن پہ جو کہ میزبان پودوں کا کام کرتے ہیں ان کو فوراً سے یا تو ختم کریں، اگر کوئی دوسری میزبان فصلات ہیں تو ان کے اوپر سپرے کر کے اس کو کنٹرول کریں. اور شروع میں کوشش کریں کہ ہم اپنی فصل کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کیمیکل سپرے سے بچائیں. تو اس کے لیے بڑے اچھے رزلٹ ہیں ہمارے بایو پیسٹی سائڈز کے، ان کا سپرے کریں اور اپنی فصل کی بھرپور نگہداشت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یوریا کھاد کا استعمال انتہائی منصفانہ طریقے سے کریں. اگر جتنی فصل کو ضرورت ہے اتنا ہی سپرے کریں، اتنا ہی اس میں کھاد ڈالیں. زیادہ کھاد ڈالنے سے اجتناب کریں کیونکہ اگر فصل زیادہ ہری بھری ہوگی تو اس پہ رس چوسنے والے کیڑوں کا اٹیک زیادہ ہوگا. بالکل جی، یہ جو ایڈوائزری ہے محکمہ زراعت کی جانب سے اس کی صحیح اطہر لاشاری، شکریہ.